संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो जी, बात यह है, ये ठाकुर तो कहते भाजपा के खिलाफ ना हुए और संगीत सोम ने तो इसको वालियान को सब दिन से जिता के भेजा। इस अपनी बिरादरी तो थमी ना और दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है ठाकुरों को। बालियान तो अपने कर्मों सारा अपने यहाँ जाएगा, यहाँ से सरदने से नहीं आ रहा। सरदने वाली बात आएगी, सरदने में ठाकुर नाराज होकर खिलाफ नहीं गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद घमासान मचा हुआ है। दो बड़े नेताओं की बात की जाए, पूर्व कैबिनेट मंत्री सांसद संजीव बालियान की बात की जाए या पूर्व विधायक संगीत सोम की बात की जाए, इस वक्त आपस में कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर देखा जाए तो इस वक्त मामला थाने तक पहुंच चुका है। कहा जा सकता है एक तरफ जाट और एक तरफ ठाकुर। फिलहाल हमारे साथ मेरठ की जनता है, बात करेंगे क्या कहना है। चाचा, जिस तरह से संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो जी, बात यह है, ये ठाकुर तो कहते भाजपा के खिलाफ ना हुए और संगीत सोम ने तो इसको वालियान को सब दिन से जिता के भेजा। बराबर अब कहीं जट में जाकर हार जाते, इसके कुछ बच किया। ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। संगीत सोम ने भी यही बात कही है कि सरदना विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी और वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी जीती है। ये असलियत है बिल्कुल। ठाकुर तो भाजपा के खिलाफ ना हुए और अभी उन्होंने सब ने वोट भाजपा को दिया। जिस तरह से अब की बार देखने को मिला था, लोटा नमक लेकर के ये यहाँ पर शपथ लेने की जरूरत पड़ी थी, सौगंध खाने की जरूरत पड़ी थी, क्या उसका असर देखने को मिला है? अजय नहीं जी, योगी जी ने आगे सब देकर ठीक कर दिए। जब योगी जी है, उन्होंने कही भाई भाजपा, सबने भाजपा की वोट दी, वो वालियान को वोट दी, बालियान को वोट दी। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बालियान की हार का कारण क्या रहा है, इस समय अगर ढींगरे की बात हो तो संगीत सोम पर फोड़ा जा रहा है। दरअसल में वालियान को वोट जाटों से नहीं मिली। जाटों की नाराजगी कहीं ना कहीं बालियान के लिए भारी पड़ी है, लेकिन ढींगरा संगीत सोम पर फोड़ा जा रहा है। गलत फोड़ा जा रहा है, वो अपने कर्मों से आ रहा है। वो तो उनने हरवाया हारना संगीत सोम को, इस वजह से वो सुबह कर रहा है। संगीत सोम के क्षेत्र में से जीत के गया बालियान, अपने क्षेत्र में आ रहा। तो ठाकुरों की जो नाराजगी थी उसका असर कहीं ना कहीं माना जाए कि सरदना में नहीं देखने को मिला है। नाराजगी थी, पर वो नाराजगी लास्ट में आगे खत्म हो गई। भाजपा के खिलाफ जाएगा, हम जाऊंगे। योगी जी आ गए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नहीं। क्या मानते हैं जिस तरह से अब ये जो विवाद है, जो जंग है, जुबानी जंग इस वक्त कोर्ट और कागजों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखो जी, इस बात को तो नेता जाने कहाँ ले जाएंगे। ये तो इनका मसला अपना, ये तो नेताओं की बात है। नेता जाने कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ना ले जाएंगे। राजनीति है इनकी, कोई टिकट के मारे लड़ रहा होगा, कोई राजबाग के मारे लड़ रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हार के बाद संजीव बालियान इस वक्त सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए, विश्वासघाती कहते हैं, पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, कहीं ना कहीं माना जाए। इन बातों पर क्या कहना है ठाकुरों का? किस्सा ने बिल्ली है ना, कंबाइन हो चाहे। जैसे बताऊं, मैं हार गया तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, अपनी कमी थोड़ी बता देगा। नहीं, मैंने व्यवहार गलत करा पब्लिक की गए। भेदभाव का यहाँ पर जो विकास है वो भेदभाव के साथ हुआ, उसको लेकर के जनता नाराज हो गया। यहाँ तो क्षेत्र के बालकों को पकड़वाने में लगा रहा, यहाँ तो क्षेत्र के बालकों को तो पकड़वाने में लगा रहा। पर फिर भी मोदी जी के नाम पे मान लो या हिंदुत्व के नाम पे मान लो, पब्लिक ने न्यू वोट दे, नहीं वोट देने का तो हिसाब भी ना। तो कहीं ना कहीं अगर माना जाए कि बालियान की जो नाराजगी है वो जनता से थी, ना कि संगीत सोम से, ठाकुरों से, किसी एक बिरादरी से नाराजगी नहीं थी। नहीं, ऐसा सुनो, नाराजगी तो ने अपने यहाँ जब जो भर्ती कराई आर्मी की, उसमें भी सब कुछ देखने को मिला। इन्होंने केवल जाटों की कराई। अच्छा, फिर अपनी कमी ढूंढ ले। अब भाई अपने यो सरदने से नहीं हार के गया, जहाँ ठाकुरों का गढ़ है वहां से नहीं हार के गया। ये अपने लोकल में क्षेत्र में जाकर हारा, जहां से अपना गढ़ बताता था। अब चुनाव में तो ये क्या करा, अब तो हमारे क्या अजीत सिंह भी आगे, अब तो कोई चुनाव ही नहीं है। तो वो चीज अपनी समीक्षा करे ना, हारने के बाद दूसरों पे टिकटा क्यों फोड़ रहा। तो कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आने के बाद कहीं ना कहीं जाटों ने भाजपा से किनारा किया है। जी हाँ, बिल्कुल ये राइट है। ये नुकसान इन्हें दिख भी रहा, ये नुकसान हुआ इन्हें। ठाकुरों को तो ये गलत कह रहे हैं। ठाकुर का एक वोट उन्हें गया है। बालियान की हार का कारण क्या रहा है, क्या मानते हैं आप, किस वजह से बालियान को हार मिली है? इसकी अपनी कमी की वजह से, एक बड़पन की वजह से। उसने क्या कहा, किसान तो सिर्फ जाट है और तो सब रया कौम है। उस चीज का बहुत फर्क पड़ा, उस चीज की समीक्षा करें। तो कहीं ना कहीं लगता है कि किसान हर बिरादरी से आता है, कोई एक जाट ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है। बात पश्चिम उत्तर प्रदेश कहीं भी चले जाओ, जो किसान की कोई जाति नहीं होती। किसान हर जाति से किसान है। इसने अपनी जाति को किसान बता के सबको रया बताया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। उसी के लिए नुकसान करने खमाजा भरा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार हुई है, उसका क्या मानते हैं, क्या कारण है, किन वजहों से ये यहाँ पर हार देखने को मिली है? ऐसा है जी, सबसे मेन चीज एक चीज होती है, आदमी का अपना स्वभाव, अपना कार्य, कि हमने क्या काम करा है, कैसा हमारा स्वभाव रहा है।
हार जीत अपने ऊपर डिपेंड करती है, दूसरों को ऊपर तो हम ब्लेम लगाते हैं, मानोगे नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरह से संगीत सोम की एक प्रेस वार्ता के दौरान एक पर्चा बांटा गया, उसमें एक नहीं बल्कि कई दर्जनों से ज्यादा ऐसे आरोप थे जो बालियान पर लगाए गए, जिसको लेकर के बालियान ने सीबीआई की मांग किया गृह मंत्री से। क्या कहना है इसको लेकर? ऐसा देखो, जो ये तो मामला पार्टी का हो गया, सीबीआई जांच का हो या किसी का भी हो, जांच अगर करा रहे हैं तो जांच करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो दोषी हो उसको सजा भी दे दें, मानोगे नहीं। दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह वाद प्रतिवाद नहीं होना चाहिए मेरे साथ। क्यों चाचा? अगर माना जाए उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरों की नाराजगी का असर देखने को मिला, राजस्थान तक उसका असर देखने को मिला है, क्या मानते हैं क्या हकीकत में ये ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी के लिए भारी पड़ी है? ठाकुरों की नाराजगी ही, अगर नाराजगी रहती ना, नाराजगी बदल गई तो वोट सीट 200 आती, 150 रहती। ठाकुरों की नाराजगी के चलते कहीं ना कहीं और बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। 150 सीट ही आती। तो ये किसकी नाराजगी बढ़ी है? पिछली बार से 19 चुनाव के बाद 24 में इतना बड़ा नुकसान क्यों? इनके व्यवहार के, इनके कर्मों का, जो बड़बोला बना अमित शाह की वजह से ये बना बात है। निकाला। कागजों पे काम तक काम नहीं होता, पब्लिक का काम क्या हो रहा है? कुछ भी ना हो रहा है। धरातल पर काम नहीं दिखाई देता है। कुछ नहीं। ये जो किसान सम्मान निधि बताओ है, हम 10 करोड़ की भेज रहे हैं, 4 करोड़ की आ रही है, 6 करोड़ की कागजों भी है। 6 करोड़ कागजों में खा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए चाचा, कागज इस वक्त पैसा खाते हुए नजर आ रहे हैं। आज तो इनका अपना हिसाब कुछ किसी कुछ हो गया तो जो अब चल रहा है इनका। अन्य तो भैया किसान तो यार जितने भी ठाकुर है सब बीजेपी की गैल रहे हैं अब लोग। और आज बालियान और संगीत सोम आमने सामने कटाक्ष कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि बिरादरी की बालियान लड़ाई तो है या अपने- फिर यहाँ पर बालियान- पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की लड़ाई? बालियान तो अपने कर्मों सारा अपने यहाँ जाएगा, यहाँ से सर्द से नहीं आ रहा। यहाँ तो बढ़िया वोट भी नहीं है उसे खूब ठाकुरों पर क्यों ढींगरा फोड़ा जा रहा है? वोट रहा है। वो अपने कर्मों को देख जाएगा, वहां जाएगा जहाँ उन्हें हारा है वो। कहीं ना कहीं विकास की कमी रही जिसकी वजह से जनता हाँ, नाराज है। बिल्कुल। उसके यहाँ जो भी कुछ हुआ होगा अपने हारा, यहाँ से कोई नहीं उसकी हार हुई। बढ़िया क्यों वोट चाचा? नहीं है। संजीव बालियान कह रहे हैं कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा। फिर तुम्हारी वोट इतनी कहाँ से आ गई? संगीत सोम अगर उसको लड़वाता तो ये वोट कहाँ से आई? सदने से कैसे जीत के जा रहे हो आप? तो माना जा सकता है कि संगीत सोम ने चुनाव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं लड़ाया, प्रत्याशी को नहीं लड़ाया। भाजपा को लड़वाया है। वहाँ ठाकुरों ने कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। माना जाए 15 वोट की लीड लास्ट में मिल रही है पूरी विधानसभा में। महज 15 वोट से भारतीय जनता पार्टी, जहां अगर बात की जाए 19 हो 14 हो, वहां पर कई हजार से आगे रहा करती है। ठाकुर कितने हैं वहाँ? अगर ठाकुर खिलाफ जाते तो 15 वोट फालतू का को आती, 50,000 कम आती ना। अगर ठाकुर खिलाफ अच्छा रही वोट परसेंटेज कम की, अगर ठाकुर खिलाफ जाते तो 15 वोट फालतू का को आती, 50,000 कम आती ना। अगर ठाकुर खिलाफ अच्छा रही वोट परसेंटेज कम की, कुछ गर्मी की वजह ही, कुछ नाराजगी मान लो, कम गेर न गए, खिलाफ तो नहीं गेरी किसी ने। आसमानी आफत के बीच घर से बाहर निकल करके वोट डाली और 15 वोट से विधानसभा जिताई। नहीं देखो, ये जो सरदने वाली बात आएगी, सरदने में ठाकुर नाराज होके खिलाफ नहीं गया। जो नाराज है वो घर तो रुक गया होगा, परसेंटेज तो डाउन हुआ है, लेकिन जो भी वोट डालने गया उन्होंने वोट डाला है। ये इसका ठिकरा इन पर गलत फोड़ रहे हैं। ये अपनी कमी देख के अपनी समीक्षा करें। भाई साहब, क्या कहना है बालियान जी और संगीत सोम की जिस तरह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है? क्या मानते हैं पार्टी की छवि धूमिल हो रही है? कहीं ना कहीं अगर दोनों नेताओं की बात की जाए, दोनों नेता हारे और हारने के बाद आमने सामने इस तरह के कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दोनों का जो इस तरह मनमुटाव फैल रहा है ना, वो पार्टी के लिए नुकसानदायक है और घातक हो जाएगा। ऐसा पार्टी के बड़े नेताओं को इन दोनों को बैठाकर जो भी इनमें मतभेद है उनको खत्म कराएं, और जो भी दोषी हो उसको उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई करें। ऐसी बात नहीं है। ये बड़ी स्तर के नेता है दोनों को, छोटा नेता नहीं है कोई भी। नहीं, बड़े स्तर के नेता और आपस में इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, अपनी जो भड़ास है वो मीडिया के सामने निकाल रहे हैं। संगीत सोम हो या बालियान हो, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ठाकुरों की बात की जाए, वर्चस्व की अगर बात की जाए, तो ये वर्चस्व किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखो, एक बात है, ठाकुरों की बात तो ये भी है, पिछले ये इलेक्शन हुआ है, इस दर्द पे शाह जी ने, अमित शाह ने आकर के मुजफ्फरनगर में चार्टर ने बता दिया था। वहाँ ठाकुर भी तो हैं। क्या हो सकता है कि संगीत सोम जी को ये गलत लगा हो, जनता को मानो, या जनता को गलत लगा हो? चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे, मुख्यमंत्री ने ठाकुरों को साधने का संभव प्रयास किया था, लेकिन संगीत सोम ने उसी दिन कहा था कि मेरा लेवल नहीं है कि संजीव बालियान से बात करूं। नहीं, वो इस तरह वो बात कहा इसने, लेकिन वो दूसरी बात है। वो इस तरीके का इनका अपने मन में क्या होगा, क्योंकि इसने चुनाव से हराया। ये तो सरासर किसने किसको चुनाव हराया? संजीव बालियान ने। तो क्या अब संगीत सोम ने उसी का बदला लिया? नहीं, इसका बदला लेता तो बहुत नीचे जाता। ठाकुरों ने वोट दिया है, योगी जी आए, उनके नाम पे वोट दिया है,
संजीव बालियान को। क्यों चाचा, क्या लगता है, आप बहुत बुजुर्ग हैं, कई चुनाव देखे होंगे, इस तरह की रस्साकसी को आपने अपने जीवन में बहुत देखी होगी, क्या मानते हैं ये रस्साकसी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म होगी? रस्ता कैसी तो हमने मेरठ में भी देखी है जी, चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में जयपाल सिंह अमरपाल सिंह की, जयपाल सिंह ने के और अमरपाल सिंह के इलेक्शन में जयपाल के गांव में 5 वोट लिख दी, आया चुनाव, जयपाल गया हार किसी वजह से, उन्होंने कहा मैं तो अमरपाल ने हार, बताओ क्या मानना जा। तो ये तो हुआ जो एक दूसरे को कह रही है, जब हारने के बाद दूसरे पर ढिंगरा फोड़ने की आदत इस पार्टी की बनी हुई है। हाँ बस ये हारने के बाद ही करे इस वजह से। अन्य ठाकुर तो साथ हैं, संगीत ने इसकी कोई खिलाफत नहीं करी, बल्कि संगीत को इसने हरवाया अतुल के साथ लग के। तो लगता है कि 22 चुनाव की जो कहीं ना कहीं परिस्थिति थी वो 24 चुनाव में देखने को मिली है। नहीं सुनो सही, ये इसमें ऐसा नहीं हुआ, ये तो सब योगी जी के हिसाब से ये सब ठीक हो गए, वोट गिरने तो नहीं गए और इसकी खिलाफत में नहीं गए। क्यों चाचा, ठाकुरों की नाराजगी, वोट गिरने का परसेंटेज जो है वोटिंग का डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है, कहीं ना कहीं ठाकुर इसमें समर्थन नहीं थे, इसलिए नहीं, ठाकुर की कोई नहीं रही, तो अपने कर्मों से हुए जितने भी हुए हैं ये यहाँ सही सीटों का बंटवारा। क्यों भाई साहब, क्या कहना है आपका, क्या मानना है, युवा है, क्या कहेंगे? इस पे अपनी बिरादरी तो थमी ना, और दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है ठाकुरों को, इस पर जाट तो थमे ना, जाट सारे जाटों ने हराया इसे, राजपूतों ने हराया, नहीं तो सर्दने क्षेत्र में मुसलमानों की वोट इतनी इसे कम से कम 50,000 नीचे जाती वोट, अगर संगीत सोम साथ न लगता तो संगीत सोम की मेहरबानी है कितनी वोट मिल गई इसे, और जाटों में अपने जाट तो इस पर रोके नहीं और बता रहे संगीत। क्या मानते हैं कि जो नाराजगी है अगर वो भरपूर तरीके से होती तो यहाँ पर और बुरी तरह से हारते संजीव बालियान? यूं कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हारता। क्या कह रहे हैं चाचा, कितने से, क्या लगता है? अजी काफी वोट से हारता, फिर वोट मिलती है ना। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या कहना है, ठाकुर और जाट की इस वक्त जो नाराजगी चल रही है, 2 बड़े नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठाकुर जाट के कोई नाराजगी नहीं, संगीत सोम ने पूरी पार्टी को लेकर साथ दिया वहाँ, ठीक है ना। संगीत सोम ने साथ दिया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बालियान साहब हार गए। तो यो इनकी बात ठीक है, बालियान साहब हार गए, वो जो मुस्लिम पक्ष था, हरिजन पक्ष था, और जो इस पर गया अखिलेश पर। क्यों चाचा, क्या लगता है कि जीतने के बाद जो प्रतिनिधि होते हैं, जीतने से पहले बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो दूर दूर तक नजर नहीं आते? क्या बालियान साहब भी इसी तरह से जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से जनता ने दोबारा विश्वास नहीं जताया? ये तो 90% नेताओं का काम है, वादे करके और या तो उन्हें भूल जाओ, पहले तो पब्लिक के हाथ ही नहीं आते, ये तो 90% नेताओं। देखिए, आने वाला चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है, आने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रही है, सम्मानित कर रही है। क्या मानते हैं कि आने वाला चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतर पाएगी? मान लो 5 आदमी बुलाएगा, उनको सम्मान दे दिया, और 5 लाख आदमियों की गैल वही बर्ताव चल रहा, तो क्या उसका सब वो जीत जाएंगे? ठीक है, 5 आदमियों को सम्मान दे दिया और 90 का आदमियों का बहिष्कार कर दिया, तो क्या हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं माना जाए कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और चुनावों की बात हो, 24 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान मिला है। 400 पार का नारा था, लेकिन 240 तक ही पार्टी कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आई है। जो ब्रेक है वो एक साथ लग चुके हैं। कई पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जाटों के बड़े नेता जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का शामिल होना बीजेपी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? ये बिल्कुल नुकसान दिख रहा है। और जो बात संजीव बालियान की, ये अपनी चौधरी की वोट इतनी नहीं ले सका जितना सपा का कैंडिडेट लेके गया। ये हार का कारण ये बना, उसके सामने वो ताकतवर रहा। दूसरी बात, इन्होंने टिकट वितरण में जो करा, वो उससे जो परसेंटेज बता रहे हो ना कम वोट, उसलिए ना अगर टिकट थोड़ा सा वितरण कर देते तो ठाकुर और भी ज्यादा जो नाराजगी थोड़े घने घर लेट के रहे, यानी इनमें मनोबल ठीक टूटा हुआ है, ये वोट जाके गिर देते तो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाता। लेकिन वो इनकी अपनी कमी है, टिकट वितरण में तो ये ध्यान नहीं देते हैं। न योगी जी की बात देखते हैं कि टिकट वितरण में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी इतना बड़ा चेहरा है, वो टिकट किसको दिलवाना चाह रहा है, किसको नहीं, कोई चलते नहीं। टिकट तो दिल्ली से अपना बांट देते हैं, फिर यहाँ समीक्षा करते हैं, हार क्यों गया, जीत कौन गया। हार की समीक्षा चल रही है एसी के कमरों में बैठ करके। क्या मानते हैं कि समीक्षा सफल रह पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्षेत्र में घूमना चाहिए, प्रत्याशी कोई भी हो, जमीनी नेता होना चाहिए, जनता से मिलता रहे, उसके सुख दुख में आवे, काम करे और क्षेत्र में कर काम करना चाहिए। तो जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत यानी गर्मी का प्रकोप, गर्मी का तापमान बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन चुनाव से पहले लगातार 2 नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े नेता आपस में कटाक्ष करते हुए नजर आए थे।
चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान लगातार अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं और उसी बीच अगर बात की जाए तो संगी सोम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। संगी सोम के समर्थकों का कहना है कि सरदना विधानसभा से ठाकुरों ने पूर्ण समर्थन दिया है, जिसके बाद संगी सोम की यहां पर तारीफ करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ संजीव बालियान हार का ढींढरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाटों ने संजीव बालियान का साथ नहीं दिया। अपने क्षेत्र में संजीव बालियान को हार मिली है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हार का ढींढरा दूसरे पर फोड़ना ठीक नहीं है। पहले इसी तरह से 22 चुनाव में भी संगी सोम हारे हैं और उसका ढींढरा किसी पर नहीं फोड़ा गया है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1।